Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 5 लास्ट यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चैप्टर आते हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इस यूनिट में इन दो चैप्टर्स से 6 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज, तो इस यूनिट को 6 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इससे जनरली एक 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बाकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से ये यूनिट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फिलहाल हम सबसे पहले इसका चैप्टर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे: इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, और इसका एक अकाउंट पढ़ेंगे आज हम, करंट अकाउंट। तो ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बीओपी की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं। बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश के दूसरे देशों के, दुनिया के देशों के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को हम बीओपी कहते हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कई बार 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट या डिफाइंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हम इसके डेफिनेशन को सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। एक तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये है इसकी डेफिनेशन। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड rest of the world, resident of country and rest of the world during a financial year। एक फाइनेंशियल ईयर में जो कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो करेंसी के एक्सचेंज रेट से रिलेटेड होता है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेट करेंसी से रिलेटेड है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिटवीन वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है एक कंट्री के साथ और रेस्ट ऑफ द, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एक कंट्री के जो रेजिडेंट हैं उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में होते हैं उनके रिकॉर्ड को, उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। हम इसे दूसरे ढंग से भी इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज द समरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल international economic transaction of the resident of country with the rest of the world during given period of time। और period of time जो होता है एक accounting year होता है। अब हम इसके जो ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज बीओपी, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, 4 टाइप के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले तो होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको हम विजुअल ट्रेड भी कहते हैं या ट्रेड कहते हैं, विजुअल ट्रेड कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पहला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। तो विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, विजिबल, इनविजिबल,
थर्ड होता है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन वन साइडेड पेमेंट होते हैं, जैसे गिफ्ट है, ग्रांट्स है। हम लोगों ने दूसरे देश को कोई गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दिया, उन्होंने हमें गिफ्ट ग्रांट दे दिया। ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और फोर्थ आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो फ्यूचर में जिनके पेमेंट्स होते हैं, जो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो जो ट्रांजैक्शन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। और ये तीनों जो अकाउंट हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल अकाउंट जो होते हैं, उनको हम अभी पढ़ेंगे। करंट अकाउंट के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल अकाउंट ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। विजुअल में हम गुड्स की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मेंटेनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे करके हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड या विजुअल ट्रेड की या ट्रेड की डेफिनेशन दे सकते हैं। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड है केवल गुड्स का ही वो आता है जिसमें ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो ट्रेड की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है या विजुअल ट्रेड की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल गुड्स, import and export of goods, systematic record of export and import of goods between resident of country and rest of the world during financial year are called visual trade or trade। अगर हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस में फिर से डेफिनेशन वही हो जाएगी, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ export and import of services between the resident of country and rest of the world during a financial year। तो ये डेफिनेशन यहीं से ले रहे हैं हम, कहीं से नहीं ले रहे हैं। हम ले रहे हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, यहाँ पर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विजुअल आइटम कहते हैं तो ऑल को छोड़ करके केवल विजुअल की बात कर लेते हैं। जब इनविजिबल की कहते हैं तो केवल यहाँ पर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जगह पर इनविजिबल ले लेते हैं। यूनिलैटरल में यहाँ पर यूनिलैटरल ले लेते हैं और कैपिटल में। तो यही बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन ही जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उनकी भी डेफिनेशन बन जाती है। केवल हमें जहां पर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिखा है वहां पर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का नाम लिख लेंगे तो सभी की डेफिनेशन इसी से बन जाएगी। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गए और बीओपी की डेफिनेशन हो गई। देन हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ बीओपी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज बीओपी, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ बीओपी। 4 मार्क्स के लिए कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो बीओपी की डेफिनेशन हमने समझ ही ली है कि बीओपी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे? हमारे पास बेसिकली 2 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन कई लोग उस एक और अकाउंट को मान लेते हैं, उसे हम ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कहते हैं। बेसिकली ये कोई अकाउंट होता नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट का ही एक पार्ट है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कैपिटल अकाउंट में ही इसे डिस्कस किया जाता है, कैपिटल अकाउंट का ही ये पार्ट है। बट कई जगह इसे डिफरेंट वे में लिया जाता है, अलग अकाउंट के रूप में लिया जाता है। अदरवाइज ये भी पार्ट है कैपिटल अकाउंट का। तो बेसिकली हमारे पास ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो 2 ही कंपोनेंट हैं बीओपी के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 ही कंपोनेंट हैं, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया था कि विजुअल आइटम्स आ जाएंगे। विजुअल आइटम्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी विजुअल आइटम का मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम में सर्विसेज आ जाती हैं, एंड यूनिलैटरल आइटम,
यूनिलैटरल आइटम, ये तीन चीजें मिल करके हमारी करंट अकाउंट बनती है। करंट अकाउंट के कंपोनेंट हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। ये तीन चीजें करंट अकाउंट के कंपोनेंट भी हो जाते हैं। तो बेसिकली दो ही अकाउंट हमारे पास बीओपी में रहते हैं, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, और कभी हम उसे सेपरेट ऑफिशियल अकाउंट के रिजर्व अकाउंट के रूप में अलग पढ़ लेते हैं, तो तब तीन कंपोनेंट पढ़ लेते हैं हम। बट मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वैसे कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट। कई बार पूछा जाता है कुछ सालों से जो सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दे रहा है कि ये इस टाइप का एक्सपोर्ट किया जाएगा या इंपोर्ट किया जाएगा तो किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, करंट अकाउंट से रिलेटेड होगा या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ये पॉजिटिव एंट्री होगी, नेगेटिव एंट्री होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से बोर्ड ने फ्रेम किए हैं इस चैप्टर में। तो पैटर्न चेंज होता जाता है कई बार पेपर का। पहले सीधे सीधे करंट अकाउंट की डेफिनेशन पूछ लेता था और उसके कंपोनेंट पूछ लेता था, या कभी कभी करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस पूछ लेता था, कभी कभी करंट अकाउंट एंड बीओटी, बीओटी का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस पूछ लेता था। और कभी कभी अब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा है कि इस कोई एक ट्रांजैक्शन को बता देगा कि जैसे मोबाइल फ़ोन परचेज किया चाइना से, किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, उसकी एंट्री किस साइड होगी, पॉजिटिव साइड डेबिट साइड होगी या क्रेडिट साइड होगी। इस टाइप से आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस पहले ही मैंने आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर डिस्कस कर लिया, बट अब हम इसे समझते हैं। समझेंगे तो अपने आप हम प्रोडक्शन को या ट्रांजैक्शन को हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि ये करंट अकाउंट से रिलेटेड है या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, अगर हमें डेफिनेशन सही आ रही है। तो चलिए हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड receipt and payment of foreign exchange on account of such a transaction which do not impact assets and liabilities status of country, जिनसे ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे कंट्री के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ए ट्रांजैक्शन which do not impact assets as well as liabilities status of country in relation to rest of the world। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जिन ट्रांजैक्शन से, जिन रिसीप्ट एंड पेमेंट से एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज पर के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे सारे अकाउंट्स, ऐसे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं? करंट अकाउंट कहलाता है। लाइबिलिटीज और एसेट्स ऑफ द कंट्री आर नेदर राइज नॉर रिड्यूस, जिनसे न तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रेज करती हैं, राइज करती हैं, न ही रिड्यूस करती हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे न तो लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और न ही एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि करंट अकाउंट क्या है। डेफिनेशन अगर आती है तो करंट अकाउंट में उन सारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सच ए ट्रांजैक्शन which do not impact assets as well as liability status of country, जिनसे कंट्री के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज
के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है, और नाइदर इंक्रीज लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द कंट्री। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बीओपी ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। बीओपी में करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट, पहले ही हमने वो 3 कंपोनेंट हैं, इसके तीनों कंपोनेंट हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फिर से हम देख लेते हैं। 3 जो कंपोनेंट हैं, एक है विजुअल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल आइटम्स। विजुअल आइटम्स को हम कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Include the export and import of physical goods. These is a visual trade because goods are tangible, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, that is tangible and therefore can be seen while crossing the border। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उनका ट्रांजैक्शन एक देश के से दूसरे देश के बॉर्डर, जो बाउंड्री लाइन है हमारी, उनके इधर उधर जिनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम विजुअल आइटम्स या विजुअल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें गुड्स आते हैं, और यही डेफिनेशन ट्रेड की भी हो जाती है। अगर हम ट्रेड में लिख रहे हैं तो हम इसे व्हाट इज ट्रेड, तो ट्रेड की डेफिनेशन भी यही हम लिख सकते हैं कि जो विजुअल आइटम्स होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैन बी सीन, कैन बी फिजिकल गुड्स विजुअल होते हैं बिकॉज गुड आर टेंजेबल एंड देयरफॉर कैन बी सीन, जिन्हें देखा जा सकता है, जो टेंजेबल होती हैं। ऐसे जो क्रॉस करते हैं बॉर्डर लाइन, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे गुड्स, दैट इज कॉल्ड विजुअल आइटम। और इनविजिबल आइटम्स को हम सर्विसेज कहते हैं, जो न तो देखी जाती हैं और जो न तो टेंजेबल है और दे कैन नॉट सीन। अगर हम इनविजिबल में कहेंगे तो वो सीन देखी भी नहीं जाती हैं और टेंजेबल भी नहीं है। दिस इज इनविजिबल ट्रेड because service are not tangible and therefore cannot be seen while the crossing the border, जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में न तो देखा जाता है न छुआ जाता है। सपोज कर लीजिए एक टीचर एक वीडियो बना रहा है और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या आप दूसरे देश के किसी ट्यूटर का, किसी टीचर का वीडियो सुनते हैं, उसकी सर्विसेज है वो, तो वो न तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखी जा रही है, न छुई जा सकती है। ऐसे डॉक्टर का अगर कहीं हेल्प कर रहा है किसी की, तो ये सर्विसेज हैं जिनको न तो वो टेंजेबल नहीं है और दे कैन नॉट सीन, इनको हम देख नहीं सकते हैं। नॉट टेंजेबल एंड नॉट सीन, ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। और जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो यूनिलैटरल आइटम्स का होता है। यूनिलैटरल आइटम्स वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं। करंट ट्रांसफर पेमेंट भी हम उन्हें कहते हैं। यूनिलैटरल पेमेंट इंक्लूड फॉरेन गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, मिलिट्री एड्स, टेक्निकल असिस्टेंस एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें यूनिलैटरल पेमेंट कहलाती हैं। हम अगर गिफ्ट, ग्रांट, टेक्निकल असिस्टेंस, मिलिट्री हेल्प, ये सब चीज़ें अगर एक दूसरे देश को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें डोनेशन दे रहे हैं, ये सारे यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होते हैं। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू ए अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर्स। ये अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे फ्लड सिचुएशन हुआ है उस समय दे दिया, या कोविड पीरियड में एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को ऑक्सीजन दे दिया, या वैक्सीन दे दी दूसरे कंट्री को। तो ये जनरली जब ज़रूरत पड़ती है, जब क्राइसिस होती हैं, जब कोई कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, कोई पेंडेमिक हो जाता है, उस समय जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को
देता है या दूसरे कंट्री से लेता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को लेता है, ऑल आर unilateral transaction. These refers to the receipt or payment which take place without getting anything in return. इनके बदले में कुछ मिले ये जरूरी नहीं है। हमने दूसरी कंट्रीज को वैक्सीन दे दी, दूसरी कंट्री ने हमें ऑक्सीजन दे दिया, तो उसका कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है, न तो रिसिप्ट होता है न ही पेमेंट होता है। दीज ट्रांजैक्शन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑफिशियल एंड प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ये दो टाइप में हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में और प्राइवेट ट्रांजैक्शन में। तो इस टाइप से जो गिफ्ट है वो प्राइवेट, किसी का कोई फ्रेंड यूएस में रहता है और इंडिया वाले ने यूएस वाले को अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट दे दिया, या यूएस वाले ने इंडिया वाले को कोई गिफ्ट दे दिया, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। ऑफिशियल में जैसे पेंडेमिक पीरियड में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन दिए गए, या कई कंट्रीज ने इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को वैक्सीन दी है जो अपनी कंट्री में बनी है। इनका कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ है, गए तो हैं ये, बट इनका न तो कोई रिसिप्ट हुआ न ही पेमेंट हुआ। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन एज वेल एज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये करंट अकाउंट के हैं। अब कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट एंड ट्रेड में डिफरेंस पूछा जाता है। तो करंट अकाउंट ब्रॉडर है। करंट अकाउंट में तीन चीजें हैं। अगर ये डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड ट्रेड में पूछता है, या इसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो करंट अकाउंट जो है वो ब्रॉडर है, क्योंकि करंट अकाउंट में तीनों चीजें आ रही हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल। जबकि ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो केवल एक ही चीज है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये है ट्रेड में। केवल हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ले रहे हैं, जबकि हम करंट अकाउंट में क्या ले रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। एक ब्रॉडर है और ये जो है ये नैरो है। ये कंप्लीट अकाउंट है, करंट अकाउंट का। ये इनकम्प्लीट अकाउंट है करंट अकाउंट का। फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इनकी भी डेफिनेशन लिख लेंगे, या इसके कंपोनेंट लिख लेंगे, इसके भी कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट है, इसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। इस ढंग से 3 और 4 मार्क्स के लिए इसमें हमारी आसानी से आ जाती है। और बाकी अगर कभी आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा तो गुड्स सर्विसेज जो करंट ईयर में ट्रांजैक्शन हो रही हैं या यूनिलैटरल आइटम्स हैं, अब वो आ रहे हैं तो इनफ्लो कहलाता है, और वो हम अगर दूसरे देश में भेज रहे हैं तो आउटफ्लो कहलाता है। इनफ्लो जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में होते हैं, आउटफ्लो जो होते हैं वो डेबिट साइड में होते हैं। इस चीज को हम अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगला पार्ट जो वीडियो का होगा उसमें डिटेल से समझाएंगे। इनफ्लो, आउटफ्लो, इन सब चीज़ों को, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इन सब चीज़ों को समझाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।